माई सेल्फ डीवी। आज अपन एनाटॉमी के यूनिट फर्स्ट का जो सेल और टिश्यू वाली जो वीडियो चल रही थी उसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें पहले अपन ने सेल पढ़ लिया था। सेल के अंदर क्या होता है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के सेल होते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया। आज अपन उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं टिश्यू। सो टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू सेल से मिलकर ही बनता है, पर जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सेल मिल जाते हैं उसे अपन क्या बोल देते हैं कि वो है टिश्यू। अब इसकी सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं या डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशंस को मैंने फिर पॉइंट में डिवाइड किया जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाए। फर्स्ट आता है व्हेन टू और मोर सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। जब दो या दो से ज़्यादा सेल जुड़ जाते हैं तो वह टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से दो या दो से ज़्यादा सेल जो बन गए, ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू। तो दो या दो से ज़्यादा सेल जहाँ मिल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। और टिश्यू को हिंदी में उत्तक भी बोलते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट, टिश्यू कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल। ऑब्वियसली बात है कि एक टिश्यू जो है ज़्यादा सेल कंटेन करेगा, यानी कि अगर ये है टिश्यू या ये टिश्यू है तो ये क्या करेगा, उसके बाद 3 सेल हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर में क्या करता है, सेल को अपने पास रखता है, तभी तो उसको टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप, फंक्शन ऑफ देयर सेल। यानी कि अब जो आगे आने वाले टॉपिक में अपन टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के कनेक्टिव एपिथेलियम या टिश्यू होते हैं। तो इन टिश्यू को कैसे बांटा गया है, तो इन टिश्यू को बांटा गया है, इन टिश्यू के अंदर जो सेल होता है उनके काम, उनका साइज़, उनका फंक्शन, ये सब देख के ही क्या है उनको अलग अलग किया जाता है कि ये क्या काम करेंगे। तो जो एक काम करते हैं वो सारे एक तरफ, जो उससे अगला काम करते हैं वो सारे एक तरफ। तो वैसे के वैसे टिश्यू के क्या बन जाएंगे, कुछ टाइप्स बन जाएंगे, लगभग 4 टाइप बनेंगे उसके। लिख रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मेड अप डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गन इन बॉडी। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं वो अलग अलग प्रकार के शरीर के अंदर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं वो बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ग्लैंड हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड का मतलब ग्रंथि होता है और मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्लियाँ होती हैं। तो ग्लैंड जो है वो भी एक एपिथेलियम सेल से मिलकर बनती है, जो कि स्पेशल टाइप की होती है। वो सिक्रीशन करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। मेम्ब्रेन भी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्रीशन करती है कुछ फ्लूइड का। सो टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 टाइप के नॉर्मल टिश्यू पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले होता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर होता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, फिर होता है नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यू जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिससे पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। ये पूरी ह्यूमन बॉडी जो बनी हुई है वो इन 4 टिश्यू से मिलकर ही बनी हुई है। सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप आते हैं, सिंपल याद रखना है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म कर दो। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिख रहा है कि दिस टाइप ऑफ टिश्यू कवर इंटरनल ऑर्गन लाइनिंग। यानी ये जो टाइप का जो टिश्यू है ये क्या करता है, शरीर के जितने भी अंदर के जो ऑर्गन है, यानी कि ये जो स्टमक बना हुआ देख रहे हो, अंदर के जो ऑर्गन है उसकी अंदर वाली लाइन पे क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। यानी कि अंदर वाली लाइन किससे मिलकर बनती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। जैसे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो होलो ऑर्गन में, यानी जितने भी खोखले अंग होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा। ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ट्यूब्स लाइक जैसे कि यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, इसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया। इन सब के अंदर जो इनर वाली लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ग्लैंड। और मैंने अभी जो आपको बताया था कि स्पेशल टाइप के सेल्स स्पेशल टाइप के सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो ये जो ग्लैंड्स जो बनती है वो किससे मिलकर बनती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही ग्लैंड बनती है, जो कि कुछ सिक्रीशन करती है, कुछ एब्जॉर्प्शन करती है। नेक्स्ट आता है एपिथेलियम फंक्शन विच इंक्लूडिंग। तो जो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो फर्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर। यानी कि जो अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनसे क्या करता है, अंदर वाली लाइन को ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर HCl सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर, और ये इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि अगर इसको शरीर से बाहर निकाल के अपनी हाथ के ऊपर ही डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, पर अंदर की लाइनिंग नहीं जलती, क्योंकि वो कौन सी लाइनिंग है, एपिथेलियल की लाइनिंग। और एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा स्पेशल टिश्यू जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर को। जैसे डिहाइड्रेशन हो गया या किसी भी केमिकल मैकेनिज्म के कारण डैमेज से बचाता है।
सेकंड होता है सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का एग्जांपल देखा ही है अभी, ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड्स बनेंगी जो सिक्रीशन करेगी, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है, बहुत सारे टाइप की ग्लैंड होती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी करती है। तो ये हो गए फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हो गए कि 2-3 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि जो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अंदर से कुछ भी अगर केमिकल रिएक्शन हो तो उससे बचाएगा, सिक्रीशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, वर्ड से मतलब समझना, कनेक्ट है। कनेक्ट का मतलब जो पूरी बॉडी में कनेक्ट होता है, यानी कि पूरी बॉडी को ही आप जहाँ पर भी टच करोगे या जहाँ पर भी आप ट्राई करोगे वहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, सिंपल वे में समझना है बिल्कुल कि कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन बॉडी। अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये याद रखना सर। ये कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अबंडेंट पाया जाता है। दिस टिश्यू वाइडली सेपरेट देन एपिथेलियल टिश्यू। तो ये टिश्यू जो है ज़्यादा फैला हुआ है एपिथेलियल से। एपिथेलियल फैला हुआ है पर एपिथेलियल से ज़्यादा कौन फैला हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है, तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो जैसे ब्लड, आप शरीर में आपके टो से लगाकर हेड तक कहीं पे भी अगर पिन चुभोगे तो ब्लड निकलेगा। बोन हर जगह है। लिम्फ एक टाइप का फ्लूइड होता है तो वो भी हर जगह है। तो ये सारे, ये तीनों क्या हो गए, एग्जांपल हो गए कनेक्टिव टिश्यू के। अब देखते हैं मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका मेजर क्या काम होता है। तो सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। प्रोटेक्शन में आएगा तो अपनी हड्डियाँ आती है, जैसे रिब्स किसको प्रोटेक्ट करती है, अपने फेफड़े को प्रोटेक्ट करती है। अपनी स्कल किसको प्रोटेक्ट करती है, अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या जाएगा, एग्जांपल के तौर पे ब्लड आ जाएगा जो न्यूट्रिएंट का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट यहाँ से वहाँ ले जाएगा। उसके बाद आएगा बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि स्ट्रक्चर को जोड़ता है और उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ वाला आता है इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज, यानी कि जब अपन कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखते हैं तो उसमें एक और टाइप आता है जिसमें एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ये इसके सब टाइप होते हैं जिसमें आप एनर्जी स्टोर करके इंसुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड टिश्यू आता है जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो मस्कुलर टिश्यू के मेन 3 टाइप होते हैं, पहले जान लीजिए, स्केलेटन, नॉन स्केलेटन और कार्डियक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ 4 मेन टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो बॉडी के अंदर 4 टिश्यू पाए जाते हैं उसमें से एक टिश्यू मस्कुलर टिश्यू होता है। दिस टिश्यू इज मेन वर्क इन द बॉडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। ये जो टिश्यू है इसका शरीर के अंदर सबसे मेन काम जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट, यानी शरीर को हिलाना डुलाने का काम होता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाने का यानी सिकुड़ाने का, फैलने का काम होता है। चलने फिरने का काम कौन करवाता है, आपका मस्कुलर टिश्यू। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन, और ये अलग अलग बॉडी के फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, स्केलेटन टिश्यू, नॉन स्केलेटन टिश्यू और कार्डियक टिश्यू। तो पहला देखते हैं स्केलेटल टिश्यू। सो दिस टिश्यू द मेन वर्क इज़ द बॉडी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट, यानी जो स्केलेटन टिश्यू होता है वो अपनी स्केलेटल यानी कि हड्डियों के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के ऊपर जो मांस प्रेजेंट है वो स्केलेटन टिश्यू से मिलकर बना है, जो कि अपन किस में मदद कर रहा है, अपने मूवमेंट में मदद कर रहा है, अपने हाथ पैर हिलाने में, चलाने में, फिराने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट आता है नॉन स्केलेटन टिश्यू, या उसको स्मूथ टिश्यू भी बोलते हैं। दिस टिश्यू प्रेजेंट इंटरनल ऑर्गन और इनवॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि ये जो टिश्यू होता है यह शरीर के अंदर वाले जो ऑर्गन होते हैं जैसे स्टोमक, लीवर, उसके बाद लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी अंदर के ऑर्गन होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये इनवॉलंटरी मूवमेंट यानी जो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते वो मूवमेंट होते हैं, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट के मूवमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, ठीक। उसके बाद आता है कार्डियक टिश्यू। तो ये एक ऐसे स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो किसमें पाया जाता है, सिर्फ हार्ट के अंदर। जो फोर्थ वाला टिश्यू होता है वो होता है नर्वस टिश्यू। अब इसका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वो आप समझ लीजिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन बॉडी, एक प्रकार का टिश्यू होता है जो शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। नर्वस टिश्यू से मेन फंक्शन इज कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी।
जो नर्वस टिश्यू होता है उसका मेन काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करवाना, कंट्रोल करवाना, किसके अंदर, शरीर के अंदर। और वो किससे होता है, आपको पता है, वो नर्वस सिस्टम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उत्तरदायी होता है इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने में, यानी कि शरीर से ब्रेन तक ले जाने में, ब्रेन से फिर शरीर तक ले जाने में। अब इसके पार्ट देखते हैं। तो जो नर्वस टिश्यू दो पार्ट से बनता है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन के बारे में तो आपको पता ही है कि न्यूरॉन एक सेल होता है जिसके अंदर डेंड्रोइड, एक्सोन और ये होते हैं। न्यूरॉन को अपन नर्वस सेल भी बोलते हैं, यानी कि जिससे मिलकर पूरा नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम बनता है। और एक होता है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।